यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आरपीएससी लाइब्रेरी के रिटो की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी, जिसमें हम अपने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। डेली एक मॉक टेस्ट आपको मिलता है। चलिए, अपना लाइब्रेरी का जो मॉक टेस्ट है, अपना मॉक टेस्ट हम यहाँ लगाते हैं। आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं 20वां मॉक टेस्ट आपका है। 20 यानी 20वां मॉक टेस्ट आज हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट लिस्ट है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सेकंड, आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आपको ज्वाइन रखना है, जिससे आपको जो पीडीएफ होती है वो आपको मिलती रहे। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलती है। जैसे आपने मॉक टेस्ट आज अपने लगाया, फिर उसकी मॉक टेस्ट भी आपको, जो मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको दी जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी की जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। चलिए, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है, जैसे कि आपको बताया ही है, आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं 20वां मॉक टेस्ट आपका, यानी जो 19 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हमें 20वां मॉक टेस्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम बढ़े। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि द हेड क्वार्टर ऑफ इफ्ला एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज एट। इफ्ला की स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय है वो डैश में था। जो मुख्यालय होता है यानी जो हेड क्वार्टर है, जब इफ्ला था, यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सीधा सीधा पूछा गया है कि जो अब इफ्ला है, तो इफ्ला की स्थापना जब उसे इस्टेब्लिश करते हैं, यानी जैसे आप अपना जो मकान होता है, जो घर है, आपने घर अपना बनाया है, तो उसके इस तरह इसमें पूछा गया है कि जब अब इफ्ला थी, जब हमने उसकी स्थापना की, तो स्थापना के टाइम पर जो उसका मुख्यालय था, जो उसका हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर था। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी द हैग, ऑप्शन डी एडिनबर्ग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए, 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए कि जब हमने इफ्ला की, जो इफ्ला है उसकी जो स्थापना की गई थी, उस टाइम पर उसके हेड क्वार्टर जो था वो कहाँ पर था। तो हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर था। चलिए, यहाँ पर कोई से भी ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। तो इफ्ला की स्थापना के समय जो उसका मुख्यालय था जहाँ पर, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कि यूनिसिस्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था। तो यूनिसिस्ट जो प्रोग्राम है, जैसे हम अपने घर में कार्यक्रम रखते हैं, तो वो प्रारंभ जो है, यानी जो हमारा उसे प्रोग्राम रखने का जो प्रोग्राम जो है वो किसने उसकी एडवाइस दी, कौन प्रोग्राम करवाना चाहता है। तो इसी तरह इसमें पूछा गया जो यूनिसिस्ट कार्यक्रम था वो किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए यूनेस्को ने, ऑप्शन बी इफ्ला ने, ऑप्शन सी यूएनओ, ऑप्शन डी WHO। तो 10 सेकंड आपको दी जाए। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो यूनिसिस्ट कार्यक्रम है वो किसने स्टार्ट किया था, किसने उसे प्रारंभ किया था। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा यूनेस्को। तो यूनिसिस्ट जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वे स्टार्ट करने वाले जो थे वो थे यूनेस्को। तो यूनेस्को यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टूडेंट्स टीचर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर्स ऑफ। छात्र, अध्यापक और शोध छात्र ये डैश के उपभोक्ता है। तो किसके उपभोक्ता है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन सी गवर्नमेंट लाइब्रेरी, शासकीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय।
तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। जो छात्र, अध्यापक और जो शोध छात्र ये डैश के उपभोक्ता है, तो किसके यूज़र्स है, किसके उपभोक्ता है आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि जो छात्र होते हैं, अध्यापक है या फिर शोध छात्र जो है वो किसके यूज़र्स है या फिर किसके उपभोक्ता है। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो वे किसके उपभोक्ता होते हैं, तो उपभोक्ता जो है वे किसके हो गए, अकेडमिक लाइब्रेरी के, शैक्षणिक जो पुस्तकालय होते हैं उसके हो गए, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, शैक्षणिक पुस्तकालय राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द process of supplying the relevant documents on a specific topic to a reader is called। एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए SDI, ऑप्शन बी CAS, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज सारकरण सेवा, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस अनुक्रमणीकरण सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए कि एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है, वो हो जाएगा SDI, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो क्या है SDI, प्रक्रिया को बोला जाता है SDI, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनिटिएशन ऑफ फ्रेशमैन इज कंसर्न्ड विद। नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है। तो कौन से विभाग से ये संबंधित होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्विजिशन सेक्शन अर्जन विभाग, ऑप्शन बी सर्कुलेशन सेक्शन परिसंचरण विभाग, ऑप्शन सी रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग, ऑप्शन डी मेंटेनेंस सेक्शन रख रखाव विभाग। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए कि नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम कौन सा, यानी किस विभाग से, किस सेक्शन से वो आपका रिलेट करता है, एसोसिएट आपका करेगा। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको फ्री क्लास मिलती है, फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री प्रैक्टिस जो टेस्ट होता है वो आपको मिलेंगे। सीटेट की तैयारी करनी है तो नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके साथ साथ आपके UGC नेट के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सबसे सस्ते नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बाय नाउ से आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि इन INB फुल bibliographical details are given under each entry in the dash section। INB की प्रत्येक परिशिष्ट में पूर्ण ग्रंथप्रक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है। तो कौन से अनुभाग में दी जाएगी। ऑप्शन ए क्लासिफाइड वर्गीकृत, ऑप्शन बी अल्फाबेटिकल अनुवरण, ऑप्शन सी टाइटल आख्या, ऑप्शन डी ऑथर लेखक। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कि INB की प्रत्येक परिशिष्टि में पूर्ण ग्रंथप्रक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है। तो कौन से अनुभाग में दी जाएगी। आपका टाइम जो है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लासिफाइड वर्गीकृत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 जो है, इस क्वेश्चन 7 में यहाँ पर पूछा गया आपका, हु among the following recognized 3 theories of reference service, namely minimal, middling and maximum।
निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यतम एवं अधिकतम 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन ए J.C.M. हैंसन, ऑप्शन बी जे मिल्स, ऑप्शन सी J.I. वायर, ऑप्शन डी एस रोथस्टेन, ऑप्शन डी एस रोथस्टेन। तो 10 सेकंड आपको दी गई, 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है एस रोथस्टेन, ऑप्शन डी एस रोथस्टेन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बेसिक रेफरेंस सोर्सेज पब्लिश्ड बाय पब्लिश्ड जो है फ्रॉम ALA शिकागो इन 1954। बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया था? ALA क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी। इसमें ALA जो है इसमें, तो इसमें ALA के द्वारा जो है इसमें पूछा गया है। चलिए, इसमें ऑप्शन ए है WA कार्ड्स, ऑप्शन बी लुइस सोर्स, ऑप्शन सी J.I. वायर, ऑप्शन डी डेनिस ग्रोगन। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डेनिस ग्रोगन, डेनिस ग्रोगन यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनियम ऑफ लैक्सिकोन? निम्न में से लैक्सिकोन का पर्याय शब्द कौन सा है? तो लैक्सिकोन का पर्याय शब्द पूछा गया है, तो सिनोनियम पूछा गया है, कौन सा आपका होगा? ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन बी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन सी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन डी ईयर बुक वार्षिकी ग्रंथ। तो 10 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर राइट आंसर अपना बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर आप बताइए कि लैक्सिकोन का जो सिनोनियम है वो कौन सा होगा। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो लैक्सिकोन का जो सिनोनियम है वो है डिक्शनरी शब्दकोश, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु पब्लिशेस यूनिवर्सिटी न्यूज़ प्रोडिकल? यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका के प्रकाशक है? ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी निष्केयर, ऑप्शन सी AIU, ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो इसमें यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका के जो प्रकाशक है, यानी यूनिवर्सिटी न्यूज़ प्रोडिकल के जो पब्लिशर्स है, यानी जो प्रकाशक है जिन्होंने प्रकाश किया था, प्रकाशक जो है, पब्लिशर जो है वो है आपके AIU, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। आपको मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताने। थैंक यू।